तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस है एमसीयू की काफी बड़ी और इम्पैक्टफुल मूवी है, लेकिन फैंस को इस मूवी ने उतना सेटिस्फाई नहीं किया जितना एक मार्वल मूवी हमेशा करती है। इस मूवी ने वो डिलीवर नहीं किया जो फैन डिजर्व करते थे। लेकिन यहाँ कमाल की बात ये है कि इन सब के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी कोई बुरी मूवी नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या सच में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी एक एवरेज मूवी है, या फिर हम लोग मूवी को उस नजरिए से देख ही नहीं पाए जिस नजरिए से उसे बनाया गया है। कोई भी प्रोडक्ट या मूवी सफल होगी या नहीं, इसका 80% है उसकी मार्केटिंग तय करती है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की मार्केटिंग काफी अजीब तरीके से की गई। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के रिलीज होने से कुछ महीने पहले नो वे होम रिलीज हुई थी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखे थे, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को फैन से फेमिलियर करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बहुत सारे टीवी स्पॉट है और ट्रेलर निकाले गए, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी मूवी स्पॉइल कर दी। और मूवी थिएटर्स में फैंस को सरप्राइज नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रेलर से ही हमें ये पता चल गया था कि डिफेंडर स्ट्रेंज ही ज़ॉम्बी स्ट्रेंज बनेगा। दो वांडा और टॉमी और बिली को भी रिवील कर दिया गया। इल्यूमिनाटी, प्रोफेसर एक्स और कैप्टन कार्टर को भी ट्रेलर में इंक्लूड किया गया। बुक ऑफ विशांति सिनेस्टर स्ट्रेंज डिफरेंट यूनिवर्स की क्रिश्चियन पामर है और डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई, ये सब थिएटर के बाहर ही रिवील कर दिए गए। इसलिए थिएटर में मूवी देखते टाइम है कोई भी सीन हमें सरप्राइज नहीं कर पाया। इवन इससे मूवी प्रिडिक्टेबल भी हो गई। जहां जब मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को कमाताज में दफनाता है, तो वहां सब समझ गए कि आगे इसका क्या रोल होने वाला है, और इसलिए ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का इम्पैक्ट है उतना नहीं हुआ, जो कि एक काफी बड़ा रीजन है कि क्यों फैंस को मूवी पसंद नहीं आई। हालांकि ये इकलौता रीजन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने टीवी स्पॉट और ट्रेलर्स को अवॉइड किया था, उन्होंने भी मूवी को कुछ खास नहीं बताया, क्योंकि मूवी की स्टोरी में कोई डेप्थ नहीं थी। मूवी के मेन विलन स्कारलेट विच को भी मूवी की शुरुआत में ही रिवील कर दिया गया, और बाद में भी कोई ट्विस्ट नहीं आया जिससे मूवी में कोई इंटरेस्ट बने। ऊपर से स्कारलेट विच का विलन होने वाला मोटिवेशन है कुछ ज्यादा खास नहीं था। पूरी मूवी में वांडा अमेरिका सैवेज की पावर लेने की कोशिश करती है, लेकिन मूवी के एंड में वो अमेरिका सैवेज के माइंड को कंट्रोल करके पोर्टल अपने आप खोल लेती है। अगर वो ऐसा कर सकती थी तो वो सिंपली अमेरिका सैवेज से ऐसे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन करवाती जिसमें टॉमी बिली तो है पर वांडा नहीं। इससे ट्विंस को उनकी माँ और वांडा को अपने बच्चे मिल जाते। साथ ही मूवी में भी ये मेंशन किया गया कि डार्क होल्ड से वांडा जा चुकी है और स्कारलेट विच अपने प्योर पोटेंशियल पे आ चुकी है। तो वांडा स्कारलेट विच टॉमी और बिली के पैदा होने के बाद बनती है, इसलिए ट्विंस से इमोशनल कनेक्शन है वांडा का ज्यादा है, ना कि स्कारलेट विच का। इसलिए स्कारलेट विच का ट्विंस के लिए पागल होना कोई सेंस नहीं बनाता। बल्कि यहाँ पर स्कारलेट विच का ये मोटिव दिखाया जा सकता था कि अब वो पूरे यूनिवर्स पे राज करना चाहती है। जहाँ वांडा और स्कारलेट विच का इंटरनल स्ट्रगल भी दिखाया जा सकता था। वांडा अपने बच्चों को पाना चाहती और स्कारलेट विच पूरी दुनिया को। खैर यहाँ पर मूवी के साथ एक और बड़ी दिक्कत हुई, और वो है मल्टीवर्स। मूवी में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का हेवली मेंशन था, पर उसको मूवी में दिखाया नहीं गया। मल्टीवर्स के नाम पर कुल 2 ही अल्टरनेट यूनिवर्स दिखाए गए। साथ ही जिन लोगों ने लोकी सीरीज नहीं देखी थी, उनके लिए मल्टीवर्स को इस मूवी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। वैसे मल्टीवर्स अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कंधों पर पूरी मूवी चल सकती है। जैसे लोकी सीरीज के फिनाले में कोई भी बड़ा बैटल है या सीजीआई फाइट नहीं थी, फिर भी उस सीरीज का लास्ट एपिसोड मास्टरपीस है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीवर्स को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया, और वो भी कैंग के वेरिएंट ने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में कोई भी ऐसा बड़ा कैरेक्टर नहीं था जिसने मल्टीवर्स को ठीक से एक्सप्लेन किया। इन शॉर्ट, जिन्हें मल्टीवर्स के बारे में नहीं पता था, मूवी उनके सिर के ऊपर से गई, और जिन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता था, उन्हें मूवी में इतना मटेरियल नहीं मिला जितना बाहर डिस्कस किया जा रहा था। मूवी के रिलीज होने से पहले कहा जा रहा था कि इस मूवी में ढेर सारे कैमियो और टॉम क्रूज एज आयरन मैन दिखने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें स्टूडियोज की कोई गलती नहीं है। हम फैंस ने थ्योरी और रूमर के बेस पर अपनी उम्मीदें बढ़ा ली थी, जिसके चलते मूवी ठीक ठाक होते हुए भी हमें अच्छी नहीं लगी। और यहीं पर एक मेजर पॉइंट आता है कि हमने मूवी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। हम शायद ये चीज भूल रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस मूवी में इनकर्जन को मेंशन किया गया, जो कि सीक्रेट वॉर के लिए स्टार्टअप है, और शायद इसलिए हमें मूवी में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। वरना आप सोचकर ही देखो कि इस मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस सोर्सरर क्यों नहीं बनाया गया। साथ ही वोंग अभी भी इसलिए सोर्सरर है ताकि वो अपने छोटे छोटे कैमियो अलग अलग मूवीज में देता रहे। आने वाली सी हल्क टीवी सीरीज में वोंग हमें एज सोर्सरर दिखने वाला है। एमसीयू फेज 4 में काफी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए एक ही यूनिवर्स में रहते हुए इतने सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करना काफी मुश्किल है। जहां अलग अलग मूवीज के इवेंट में दूसरे सुपर हीरो क्यों पार्ट नहीं लेते, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए नो वे होम के एंड में
में पीटर पार्कर है डेली ब्यूगल को इंटरव्यू देकर सभी विलन्स को इनवाइट करता है, तो वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर एमसीयू का कोई भी डिफरेंट सुपर हीरो नहीं आता, जबकि पीटर अपनी लोकेशन है डेली ब्यूगल जैसे नेटवर्क पर शेयर करता है। अब इसी तरह की प्रॉब्लम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ ना हो, इसलिए मूवी में कुछ बड़े और बोल्ड डिसीजन नहीं लिए गए। एग्जाम्पल के लिए इल्यूमिनाटी की टीम में टॉम क्रूज के आयरन मैन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि मार्वल ये अच्छी तरीके से जानता है कि आयरन मैन फैन फेवरेट है, इसलिए दोबारा उसको बड़ी स्क्रीन पे मारना कुछ ज्यादा ही बड़ा डिसीजन हो जाएगा। और इसलिए इल्यूमिनाटी के मेंबर वो सब थे जिनकी डेथ से फैंस को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सब कह रहे हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर मारे गए ये सही था, बस इनकी फाइट लंबी होनी चाहिए थी। कोई भी ये नहीं कह रहा कि फैंटास्टिक फोर को नहीं मरना चाहिए था या फिर कैप्टन मार्वल की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। स्टूडियोज मूवीज में जो कुछ भी करता है उसके पीछे काफी बड़ी प्लानिंग होती है, इसलिए अगर किसी मूवी में आपकी फेवरेट या मनचाही चीज नहीं दिखाई जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि मूवी बेकार है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जैसी मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, इसलिए एक ही मूवी में सब कुछ बताया या दिखाया नहीं जा सकता। एमसीयू में जो मूवी आपको अभी एवरेज लग रही है वो आगे ना जाने किस बड़े इवेंट को जन्म दे दे। कुछ सालों पहले अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन भी फैंस को एवरेज लगी थी, लेकिन उसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने एमसीयू को एक अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के केस में स्टोरी वीक थी, विलन में भी कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था और सब कुछ ही यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया गया था। पर अगर एमसीयू में आगे सीक्रेट वॉर होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को उसका स्टार्टअप कहा जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर ओवरऑल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी उतनी बुरी नहीं है जितना उसे कहा जा रहा है। इस मूवी को एमसीयू के फ्यूचर को देखकर बनाया गया। अब इसके बारे में आपकी अलग राय हो सकती है, इसलिए आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी किस वजह से अच्छी नहीं लगी या लगी तो किस वजह से लगी। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।